हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू आर डूइंग सुपर डुपर अमेजिंग। तो बच्चा पार्टी, आई होप दैट आप लोगों ने ये वाला सेशन जरूर देखा होगा। इफ नॉट, प्लीज डू वॉच इट, क्योंकि 5 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे इन 15 मिनट्स में। और जहां पर चैप्टर नंबर 1 टोटली पूरा की पूरा मैंने यहाँ पर रिवाइज करवाया है। तो आज बच्चा पार्टी हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 दैट इज बिजनेस साइकिल्स, अगेन नेक्स्ट 5 to 7 मार्क्स के लिए ये वाला चैप्टर जनरली आता है। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी कम है, छोटू सा चैप्टर है, बहुत जल्दी हो जाएगा। शायद आज हमें 15 मिनट भी नहीं लगेंगे और भी कम समय लगेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे यार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड शुरुआत करते हैं, और अगर पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है जी। चलो, तो बिजनेस साइकिल्स मतलब क्या होता है? देयर इज अ रिदमिक फ्लक्चुएशन इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस साइकिल्स और ट्रेड साइकिल्स। और ऑप्शन में आता है बोथ ए एंड बी, तो यहां पर आप लोग लिखोगे बोथ ए एंड बी, ठीक है जी। जब यहां पर बिजनेस साइकिल अगेन एंड अगेन होता है, यस अगेन एंड अगेन होता है, लेकिन क्या उसका रेगुलर इंटरवल्स पे होता है? नो, वी नेवर नो द इंटरवल्स, वी नेवर नो द लेंथ, कितना रहेगा क्या रहेगा, वी नेवर नो द इंटेंसिटी एज वेल, ठीक है जी। बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस होते हैं: एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड थ्रॉग। एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड थ्रॉग। उसके ऑल्टरनेटिव्स नाम आपको याद रहने चाहिए, जैसे एक्सपेंशन को बूम एंड अपस्विंग भी कहते हैं, पीक को प्रोस्पेरिटी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को डाउन स्विंग कहते हैं, रिसेशन भी कहते हैं, एंड थ्रॉग को डिप्रेशन भी कहते हैं। ये आपको पता होने चाहिए उसके ऑल्टरनेटिव नाम भी, ठीक है जी। थ्रॉग मतलब क्या होता है? एकदम लोवेस्ट लेवल पर हम लोग होते हैं, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज एट इट वर्स्ट, वी कैन से, उसको हम लोग थ्रॉग जनरली कहते हैं। पीक मतलब क्या होता है? हम लोग एकदम एकदम ऊपर होते हैं, ठीक है। हम लोग इसको डिटेल में वैसे तो डिस्कस कर ही लेंगे। पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, ठीक है जी। तो अब देखिए, एक्सपेंशन में हम लोग कह सकते हैं जब हमारा नेशनल आउटपुट, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड, जब हमारा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेल्स, प्रॉफिट, स्टॉक मार्केट में प्राइसेस ऊपर जा रही है, बैंक क्रेडिट ज्यादा है, जब सब कुछ ऊपर जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के फेज में आपको सवाल आएगा कि ये सब कुछ ऊपर 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 जा रहा है तो उसको कौन सा फेज रहेगा? एक्सपेंशन में फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, एमसीक्यू। एक्सपेंशन में इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो, एमसीक्यू। एक्सपेंशन में वी आर एट एंजॉइंग द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एमसीक्यू। पीक में हम लोग हाईएस्ट पॉइंट पर है, एमसीक्यू। पीक में इनपुट प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, एमसीक्यू। पीक में आउटपुट प्राइसेस भी ऊपर होते हैं, पीक में डिमांड स्टैग्नेंट हो जाती है, एमसीक्यू, ठीक है जी। गॉट इट एवरीवन? यस। कॉन्ट्रैक्शन में एवरीथिंग इज गोइंग डाउन, डिमांड यहां पर हॉल्ट हो जाती है। एंड अब क्या होता है? अब हम लोग नीचे 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 जाना शुरू करते हैं, जहां पर इन्वेस्टमेंट फॉल होती है, एम्प्लॉयमेंट फॉल होती है, इन्वेस्टमेंट नीचे, प्रोडक्शन नीचे, और ये चेन रिएक्शन जो होता है, जिसके कारण व्हाट हैपेंस, द बिगिनिंग ऑफ रिसेशन, जिसके कारण क्या होता है? everything is we are having a pessimistic view about the economy, the investment declines, investor confidence go down, stock prices falls, unemployment increases, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। आपको पूछा जाएगा जहां पर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, स्टॉक प्राइसेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ नीचे जा रहा है, राइट? तो क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। एंड थ्रॉग एंड डिप्रेशन को क्या कहते हैं? एक्सट्रीमली स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी, थ्रॉग और डिप्रेशन। ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव, थ्रॉग और डिप्रेशन। नेशनल लेवल ऑफ द एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस रैपिडली, माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ये वर्ड्स कुछ याद रखना, आपको एमसीक्यू के लिए काम आएगा। कौन से फेज है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए काम आएगा, ठीक है जी। देन जहां पर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस पूरा हिल चुका है, ये वाला एक रिसेंटली एमटीपी में आया था कि सबसे बेकार सा पीरियड कौन सा था? 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, या फिर 2000 का डॉट कॉम बबल, या फिर कोविड-19, या फिर ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 33 वाला। सो यहां पर मिजरी वाला, एटमोस्ट मिजरी वाला जो पीरियड था वो था 1929 से 33 का, जो हमारा कौन सा पीरियड था? ग्रेट डिप्रेशन वाला। इट वॉज ऑफ अ वेरी एगोनाइजिंग पीरियड, वेरी एगोनाइजिंग पीरियड, इट साइटेड द एनॉर्मस मिजरी। ये एमसीक्यू, लेटेस्ट न्यू एमसीक्यू है, ठीक है जी। तो रिकवरी में तो सब कुछ अगेन ऊपर 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 जाएगा। यहां पर मैं इसको रीड नहीं करूंगा, आप लोग फास्ट इसको रीड कर लेना। देन यहां पर आपको पूछेंगे
टर्निंग पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट्स को, ठीक है, वेर इट हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट वेर द इकोनॉमी इज हेडिंग, उसको अपन इंडिकेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स पर डेफिनेटली श्योर शॉट कोई ना कोई सवाल आना चाहिए। यहाँ पर 5 स्टार कर दो। यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज पॉसिबल हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे। लीडिंग के एग्जांपल्स क्या है, चेंजेस इन द स्टॉक प्राइसेस, न्यू ऑर्डर्स ऑफ द कैपिटल एंड द कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीडिंग वाले। लीडिंग का पहले मतलब समझते हैं। जो भी कोई चीजें चेंज होने से पहले ही अपने को पता चलती है। सो बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट टू फॉलो द पर्टिकुलर ट्रेंड और पैटर्न, बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस एंड प्रायर टू द लार्ज इकोनॉमिक एडजस्टमेंट इन द इकोनॉमी, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, लीडिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स, स्टॉक प्राइस चेंजेस इज अ लीडिंग इंडिकेटर। न्यू ऑर्डर्स, चाहे वो कैपिटल गुड्स की रहो या कंज्यूमर गुड्स की रहो, लीडिंग इंडिकेटर। आपको कभी सवाल पूछा जा सकता है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड न्यू ऑर्डर्स, तो ऑड मैन आउट क्या हो गया, न्यू ऑर्डर्स, क्योंकि जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंसिडेंट में आता है। आपको यहां पर जो मैंने मार्क किया है, कोई भी डेफिनेशन आ सकता है, बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट टू फॉलो द पर्टिकुलर ट्रेंड, बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस, और प्रायर टू द लार्ज इकोनॉमिक एडजस्टमेंट, और एडवांस में आपको पता चलता है, एडवांस। तो ये सारे वर्ड जो है, बिफोर, एडवांस, प्रायर, ये क्या आएंगे, लीडिंग इंडिकेटर। जब मैं बात करता हूं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की, एमसीक्यू है इसमें, हिस्टोरिकल मतलब होने के बाद पता चल रहा है। आफ्टर द इकोनॉमिक ट्रेंड और पैटर्न हैज ऑलरेडी अकर्ड, after the real output changes, it confirms the trend, after we have entered the period of fluctuation। जब after होता है तो वो होता है तुम्हारा लैगिंग इंडिकेटर, वो होता है तुम्हारा लैगिंग इंडिकेटर, ठीक है जी। गॉट इट एवरीवन, ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है। अभी आफ्टर के क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद पता चलेगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट होने के बाद पता चलेगा, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट होने के बाद पता चलेगा। ये एग्जांपल्स किसके हैं, लैगिंग इंडिकेटर पे। एग्जांपल्स पे भी आ सकते हैं, डेफिनेशंस पर भी एमसीक्यू आ सकते हैं। देन कोइंसिडेंट मतलब क्या है, साथ साथ में, साइमल्टेनियस जहां पर चेंजेस हो रहे हैं, कोइंसाइड, नियर अबाउट, साइमल्टेनियसली इन द बिजनेस साइकिल मूवमेंट एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। कोइंसिडेंट का दूसरा नाम कॉनकरेंट इंडिकेटर भी है। यस, कोइंसिडेंट का दूसरा नाम कॉनकरेंट इंडिकेटर भी है। जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉनकरेंट इंडिकेटर और कोइंसिडेंट इंडिकेटर। भर भर के एमसीक्यूज मैंने आपको यहां पर 2 मिनट में बता दिए इंडिकेटर्स के ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, जीडीपी 1930 में कितने % से नीचे गिरा था, ग्रेट डिप्रेशन में। तो ग्रेट डिप्रेशन 1930 का जीडीपी वहां पर 15% से नीचे गिरा था। एमसीक्यू के लिए आपको आ सकता है, ठीक है, यस। फिर आपको यहां पर फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल भर भर के एमसीक्यूज है। बिजनेस साइकिल डिफर इन ड्यूरेशन, दे डिफर इन द इंटेंसिटी, एमसीक्यू। बिजनेस साइकिल सेम रेगुलरिटी में कभी भी नहीं होते हैं, बार बार आते हैं लेकिन सेम रेगुलरिटी नहीं होती है। इंटेंसिटी सेम नहीं होती है, दे वेरी इन द इंटेंसिटी। 4 आपको यहां पर फेजेस बताए हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है। एंड ईच फेज की लेंथ जो होती है, दे आर नॉट डेफिनाइट, दे आर नॉट डेफिनाइट, दे ओरिजिनेट इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी, यस। और एक सेक्टर में प्रॉब्लम आता है तो इट इमीडिएटली गेट ट्रांसमिटेड टू अनदर सेक्टर, यस। सम सेक्टर आर मोर प्रोन, मतलब एडवर्सली अफेक्टेड, सम सेक्टर्स आर लेस अफेक्टेड, जैसे कि एग्रीकल्चर लेस अफेक्टेड है, इंडस्ट्रियल सेक्टर मोर अफेक्टेड है, आपको यहां पर आ सकता है। इसके लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्टेड। लेकिन एक सेक्टर में प्रॉब्लम आता है तो उसका रेप्लिकेशन दूसरे सारे सेक्टर्स में हो जाता है। बिजनेस साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है बिकॉज दे आर नॉट ऑफ द यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हमको समझना पड़ता है। सो दे आर ऑफ द कॉम्प्लेक्स फेनोमेना, यस। यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, नो। एक जगह पे प्रॉब्लम आया तो सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे प्रॉब्लम आता है, यस। जैसे कि अगर हमारा प्रोडक्शन कम हो गया तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, कंजम्पशन पे इफेक्ट होगा, इंटरेस्ट रेट का भी मनी सप्लाई पे इफेक्ट होता है। सो एक जगह पर प्रॉब्लम आती है तो दूसरे सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स पर भी प्रॉब्लम आता है। ये कॉन्टेजियस इन नेचर होते हैं। इसका एक कंट्री का इफेक्ट दूसरे कंट्री पर भी पड़ता है क्या, यस। प्रॉब्लम इन द वन कंट्री कैन अफेक्ट द प्रॉब्लम इन द दूसरा कंट्री भी, मतलब दे आर इंटरनेशनल इन कैरेक्टर एंड दे ऑल्सो अफेक्ट द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी।
वेलबींग ऑफ द सोसाइटी को भी अफेक्ट करता है क्या? हाँ जी। बहुत सिंपल चैप्टर है ये, कैश मार्क्स वाला चैप्टर है, यहाँ से कोई गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए। एवरी ईच एंड पॉसिबल एमसीक्यू मैंने आपको यहाँ पर मार्क करवा कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखिए इंटरनल कॉजेज एंड एक्सटर्नल कॉजेज, यहां पर बहुत सिंपल सा सवाल आता है। आपको ये इंटरनल कॉजेज की 3 चीजें पूछेंगे, एक्सटर्नल की 1 चीज पूछेंगे, एक्सटर्नल की 3 चीज पूछ लेंगे, इंटरनल की 1 चीज पूछेंगे। कितनी बार हमने प्रैक्टिस किया है, कितनी बार ये एमटीपीज में यहां से सवाल आए हैं, राइट। हमने बोला इफेक्टिव डिमांड, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मनी सप्लाई एंड वॉर। तो ऑड मैन आउट क्या हो गया? वॉर। आपको आएगा वॉर, टेक्नोलॉजी शॉक्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये एक आया है, एंड मनी सप्लाई या फिर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी वहां पर ऑड मैन आउट है बिकॉज दिस इज इंटरनल एंड बाकी सारे एक्सटर्नल थे। बहुत ज्यादा सिंपल है, यहां पर आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोग गलती करोगे, होनी ही नहीं चाहिए। प्लीज एक बार शांति से इंटरनल कॉजेस क्या क्या है देख लीजिए, एक्सटर्नल कॉजेस क्या क्या है देख लीजिए, एंड आई एम वार्निंग यू आर नॉट गोइंग टू मेक मिस्टेक ओवर हियर, ठीक है जी। यस, अब यहां पर कुछ 5 लोगों के नाम मैं आपको बताऊंगा। अगेन ये जो है सारा कॉजेस कुछ नहीं है इसमें, एक को पकड़ा है वहां से साइकिल को चेंज किया है, अंदर अंदर कुछ नहीं है, बट यहां पर 5 लोगों के नाम अपने को याद रखने हैं जो अपन ने किए भी हैं। केन्स किसके बारे में कहता है? केन्स कहता है एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड के बारे में एमसीक्यू आपको आ सकता है। केन्स किस पर फोकस कर रहे थे? एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड पर। फिर आपको दूसरा नाम याद रखना है हॉट्रे का। हॉट्रे किसके बारे में बात कर रहे थे? मॉनिटरी फेनोमेना के बारे में, इसके कारण बिजनेस साइकिल अफेक्ट होता है, मतलब ही वॉज टॉकिंग अबाउट द सप्लाई ऑफ द मनी। यहां पर एक एमसीक्यू आपका बन सकता है। हॉट्रे वॉज टॉकिंग अबाउट प्योरली मॉनिटरी फेनोमेना। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में कौन बात कर रहा था? पिगाउजी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, मतलब ही वॉज टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, द वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म के बारे में। तो बिजनेस एक्टिविटीज जो होती है वो हमारे ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म के वजह से चेंज होती है, ठीक है। Schumpeter was talking about innovation theory. Nicholas Calder was talking about the cobweb theory, that is the present prices. तो ये 5 नाम आपको याद रखने किसी भी हालत में, यहां से डेफिनेटली आई फील दैट वन ऑफ द क्वेश्चन मे अराइज। Schumpeter is talking about innovation theory, Nicholas is talking about the cobweb theory, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में पिगव बात कर रहे हैं, मतलब ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म के बारे में। हॉट्रे इज टॉकिंग अबाउट द प्योरली मॉनिटरी फेनोमेना एंड केन्स इज टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। बाकी जो भी है यहाँ पर एवरीथिंग इज वेरी इजी। दे आर टॉकिंग कि कभी कभी इन्वेस्टमेंट कम होते हैं, उसके कारण भी हम लोग नीचे जाते हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं तो हम लोग एक्सपेंशन में जाएंगे। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम होती है तो हम लोग नीचे जा सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन में। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ती है तो हम लोग ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। देन दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सम मॉनिटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसीज के कारण भी हमारी एग्रीगेट डिमांड बूस्ट हो सकती है या नीचे जा सकती है। दिस इज ऑल द बेसिक थिंग्स दे आर टॉकिंग अबाउट, नथिंग मच ओवर देयर। वॉर में ये पूछ सकते हैं आपको कि वॉर के सिचुएशन में हम लोग कौन से फेज में होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन फेज में होते हैं। पोस्ट वॉर के समय पर हम लोग कौन से फेज में रहेंगे? हम लोग एक्टिविटीज ऊपर जा रही है, मतलब हम लोग रिकवरी और एक्सपेंशन फेज में यहां पर रहेंगे, ठीक है जी। देन हमारे जब रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो फिर क्या होता है? तब वहां पर सेविंग्स हमारी कम रहेगी, उस समय पर हमारी सेविंग्स कम होगी, बिकॉज रेट ऑफ पॉपुलेशन इज मोर एंड रेट ऑफ ग्रोथ इज लेस, तो हमारी सेविंग्स उस समय पर कम होती है। यहां पर एक एमसीक्यू आ सकता है। एंड यहां पर बेटा बस खत्म हो गया है और कुछ नहीं है एज सच इसमें। रेलेवेंस ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है अपने को बिजनेस साइकिल्स, जैसे कि इतना सारा हमने फेजेस देखा और कॉजेस देखा, उससे अपन सिर्फ अपने बिजनेस में अच्छे डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, हम लोग अच्छी पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकते हैं और हम लोग अच्छे से बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। दैट्स इट। यहाँ पर सब कुछ सिर्फ क्या किया है? समराइज किया है लास्ट में, नथिंग एज सच हियर, ठीक है। यहाँ पर बस समराइज किया है। सो बेसिकली इसकी समरी भी पढ़ लेना, समरी बहुत ही ऑसम है इस पर्टिकुलर चीज की। जो भी मैंने मार्क करवाया ना ऊपर, वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। देखो यहाँ पर पीक के बारे में बोला है, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, थ्रॉक के बारे में बोला है, एक्सपेंशन के बारे में बोला है, रिदमिक फ्लक्चुएशन के बारे में बोला है, एंड दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट केन्स, दे आर टॉकिंग अबाउट द हॉट्रे, दे आर टॉकिंग अबाउट पिगाउ, दे आर टॉकिंग अबाउट शुम्पिटर, दे आर टॉकिंग अबाउट इंडिकेटर्स ओवर हियर। कहाँ पे गया इंडिकेटर्स? देखो यहाँ पर लैगिंग इंडिकेटर, देखो यहाँ पर कॉन्करेंट कोइंसिडेंट इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर, इंडिकेटर्स एज इट इज। ये जो है ना एज इट इज, ये सारे के सारे पॉइंट्स एमसीक्यू है, सारे के सारे पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट ओवर हियर, ठीक है। सो गाइज आई थिंक दैट कि मैंने लेस देन 15 मिनट्स में इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर दिया है। इफ यू लाइक इट, डू इट द लाइक बटन, कमेंट सेक्शन में 2 प्यारे शब्द बोल देना,
सीरियसली मुझे अच्छा लगेगा। मैं प्री सेशन के लिए मैं सारा अंडरलाइन जो कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समय लगता है। सेशन हमारा बहुत फटाफट हो गया, बट दिस रियली रिक्वायर्स क्या क्या बोलते हैं उसको, एफर्ट लगते हैं। एंड बाकी सारे चैप्टर्स भी मैं करने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, थोड़े से कमेंट अच्छे लिख दीजिए, मेरे को सीरियसली बहुत अच्छा फील होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर गाइस।